तो बच्चों आज आप लोग के बीच लेकर आए क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव यानी संस्कृत। आप लोग को ऐसा संस्कृत में 20 ठो क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आप लोग को परीक्षा में पक्का ही 1 या 2 नंबर का पूछेगा। तो चलिए बच्चों, आप लोग का 2023 में जो आने वाला है संस्कृत में ऑब्जेक्टिव, आप लोग को इस 20 ठो क्वेश्चन बताने जाना है। ये 20 ठो क्वेश्चन में से 1 या 2 नंबर का पक्का ही आएगा। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले 1 नंबर पढ़ते हैं, तब इसी तरह बारी बारी से आप लोग को 20 ठो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे। तो बच्चों, आप लोग को जितना भी वीडियो ऑब्जेक्टिव का बनाकर डाले हैं सभी वीडियो में बता चुके हैं कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन पढ़ना चाहिए तो 2 वाली पढ़ना चाहिए। इसलिए 2 वाली पढ़ना चाहिए क्योंकि 2 वाली पढ़ेंगे तो हम लोग को स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम 1 नंबर पढ़ते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम जो पाठ है प्रथम मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है। ए नंबर दिया कंठो उपनिषद से, बी नंबर मुंडको उपनिषद से, सी नंबर दिया ईश्वास्यो उपनिषद से, डी नंबर दिया श्वेतरो उपनिषद से। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन यानी ईश्वास्यो उपनिषद से। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। ए नंबर दिया है गद्यात्मक, बी नंबर दिया पदात्मक, और सी नंबर दिया गद्यात्मक और पदात्मक दोनों, और डी नंबर दिया तुकात्मक पद। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर यानी पदात्मक होता है। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि मंगलम पाठस्य रचनाकर कः अस्ति। मंगलम पाठस्य रचनाकर कः अस्ति यानी मंगलम पाठ के रचनाकर लेखक कौन है। तो चलिए ए नंबर क्वेश्चन दिया है चाणक्य, बी नंबर दिया भवभूति, सी नंबर महर्षि वेदव्यास, और डी नंबर दिया है महर्षि वाल्मीकि। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर यानी महर्षि वेदव्यास ने मंगलम पाठ जो लिखे थे। याद रखिएगा बच्चों कि मंगलम पाठ का लेखक कौन है, यानी रचयिता महर्षि वेदव्यास जी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ए नंबर दिया आत्मा, बी नंबर दिया परमात्मा, सी नंबर साहित्य, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी नंबर यानी परमात्मा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते यानी ए नंबर ऑप्शन दिया 100 विषयस्य, बी नंबर दिया परम पुरुषस्य, सी नंबर देव पुरुषस्य, डी नंबर दिया परम पुरुषस्य। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी नंबर ऑप्शन यानी परम पुरुषस्य। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति। मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति यानी मंगलम पाठ में कितना मंत्र है। ए नंबर दिया 4 गो, बी नंबर दिया 7 गो, सी नंबर 5 गो यानी 5, डी नंबर दिया 8 यानी 8 गो। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी यानी 5 गो है। मंगलम पाठ में कौ गो मंत्र है, यानी 5 गो है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। ए नंबर दिया ईश्वास्योपनिषद से, बी नंबर दिया बृहदारण्य को उपनिषद से, सी नंबर मुंडको उपनिषद से, कंठो उपनिषद से। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चा मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते उपनिषद लिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी भी है ये बच्चों क्वेश्चन, इसको बार बार देखते रहिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 7 नंबर बार बार पूछ रहा है किस उपनिषद से सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन दिया हिरण्यमेन पात्र दृष्टि है, यह मंत्र किस उपनिषद से
उदता है, यानी हिरण्मयन पात्र है, दृष्टि है। यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से उधरता है, यानी जो हिरण्मयन पात्र है जो किस मंत्र के उपनिषद से लिया गया है। तो ए नंबर दिया है ईश्वास्यो उपनिषद से, मुंडाको उपनिषद से, कंठोपनिषद से, डी नंबर श्वेता श्वेरो उपनिषद से, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर ऑप्शन। एक नंबर ऑप्शन होगा ईश्वास्यो उपनिषद से। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। ए नंबर 5, बी नंबर 3, सी नंबर 4, डी नंबर 6। क्वेश्चन कर रहे कि मंगलम जो पाठ है उसमें कुल कितने मंत्र होते हैं, यानी 5 गो, 3 गो, 4 गो, 6 गो, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर ऑप्शन, यानी कि 5 गो होता है मंत्र। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन दे कि जंतो गुह्याम कह निहित, जंतो गुह्याम कह निहित। ए नंबर दिया तत्वम, बी नंबर शरीरम, सी नंबर देव, डी नंबर राक्षस, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर यानी तत्वम जो जंतु गुह्याम निहित है तत्वम से। तो चलिए ए नंबर ऑप्शन होगा। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर पढ़ते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ए नंबर दिया हिरण्मय पात्र से, बी नंबर दिया है रजतमय पात्र से, सी नंबर मृणमय पात्र से, डी नंबर दिया ताम्रमय पात्र से, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर ऑप्शन हिरण्मय पात्र से। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 12 नंबर। जो 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों VVI क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में आता रहता है। तो चलिए इसको बार बार देखते रहिएगा, इसको ज़्यादा फोकस दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यानी बार बार पूछ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 12 नंबर। महतोमह्यान क ए नंबर दिया तत्वम, बी नंबर दिया ब्रह्मा, सी नंबर दिया देव, और डी नंबर दिया है राक्षसम, डी नंबर दिया है राक्षसम, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी नंबर यानी ब्राह्मण होता है जो महतोमह्यान का। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि अड़ो अड़ियान क ए नंबर तत्वम, बी नंबर राक्षसम, सी नंबर देवम, और डी नंबर बाबू लोकाई नहीं दे रहा, बाकी डी नंबर ऑप्शन दिया ब्राह्मण अड़ोयान क, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि ब्राह्मण होगा बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन, सॉरी बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, किम जयम न प्राप्नोति, किसकी विजय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती है। किम जयम न प्राप्ति, यानी किसकी विजय नहीं होती है। ए नंबर सत्य का, बी नंबर असत्य का, सी नंबर धर्म का, और डी नंबर सत्य और असत्य दोनों का, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी नंबर यानी असत्य का जो जीत नहीं होता है। जो कोई भी व्यक्ति झूठ सच बोलता रहेगा उसका कभी भी ना कभी परास्त होना है, यानी उसका हार मिलना पक्का है। कोई भी चोरी करेगा सालों भर करेगा तो सालों भर में पक्का ही कि एक दिन पकड़ा जाना है। इसीलिए बच्चों कोई भी काम करना चाहिए तो सत्य के रास्ता पर करना चाहिए, सच्चाई पर रहना चाहिए। कोई का काम कर रहे हो तो तभी आपको आगे चलकर फल मिलेगा या सच्चाई का जीत होगा। तो यहीं पर क्वेश्चन किम जय न किसकी विजय नहीं होती है, यानी असत्य का विजय नहीं होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर पढ़ते हैं। कह महतोमह्यान अस्ति ब्रह्मा आत्मा परमात्मा यानी संसार, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर यानी ब्रह्मा है जो क महतोमह्यान अस्ति। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किम जयते, यानी किसकी विजय होती है। ए नंबर सत्यम, बी नंबर असत्यम, सी नंबर क्रोधम, डी नंबर मोह, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर यानी सत्य का जीत होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 17 नंबर दिया स्वर्णमय पात्र से किस मुंह से ढका हुआ है। स्वर्णमय पात्र किस मुंह से ढका हुआ है। ए नंबर कलश से, बी नंबर सत्य का, सी नंबर घर का, डी नंबर धर्म का, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी नंबर यानी सत्य से ढका गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन दिया कि अणो अणयान महियान
पघांस की रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? अणु, अणियान, महियान, पधांस की रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ए नंबर दिया महतो, बी नंबर दिया जगतो, सी नंबर दिया जनतो और डी नंबर है बीततो। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर ऑप्शन यानी महतो होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन दिया कि यथा डड स्यानंद माना समुद्र है। यथा डड स्यानंद माना समुद्र है। ए नंबर ऑप्शन दिया विहाय, बी नंबर दिया समुद्र, सी नंबर नघ, डी नंबर नघ नघ, सी नंबर दिया नघ ह। इसको पढ़ते हैं, जो बिंदु बिंदु दो को दिया है इसको ह पढ़ेंगे, नघ ह, इसको नघ। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर राशि नघ होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया तमेव मृत्यु मेति, तमेव मृत्यु मेति। ए नंबर विद्यत्वा, बी नंबर आत्मा, सी नंबर मृत्यु, डी नंबर विदित। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर ऑप्शन यानी विदित्वा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी कि 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ति, ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ति। ए नंबर पात्रेण, बी नंबर सुरवरे, सी नंबर समुद्रे, डी नंबर तांडगे। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर सही पात्रेण होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी कि 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? ए नंबर वेद से, बी नंबर पुराण से, सी नंबर उपनिषद से, डी नंबर वेदांत से। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर यानी उपनिषद से लिया गया है। तो चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी कि 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन दे देख अणो, अणयान, महतो, महियान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? अणो, अणयान, महतो, महियान मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, किस उपनिषद से लिया गया है? ए नंबर मुंडको उपनिषद से, बी नंबर कठोपनिषद से, बी सी नंबर श्वेता श्वेतरो उपनिषद से, डी नंबर ईश्वास्यो उपनिषद से। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर यानी कंठो उपनिषद से लिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी कि 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बच्चों नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? ए नंबर समुद्र में, बी नंबर दिया मानव सरोवर में, सी नंबर दिया तालाब में, डी नंबर दिया है झील में। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर यानी समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी कि 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि महान से ही महान क्या है? महान से भी महान क्या है? ए नंबर आत्मा, बी नंबर देवता, सी नंबर ऋषि, डी नंबर दानव। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन यानी आत्मा होता है जो महान से भी महान होता है। आत्मा को आप अंत नहीं लगा सकते हैं, आत्मा कहीं भी भटक सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी कि 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन दे छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा छोटा। सबसे छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? ए नंबर ईश्वर, बी नंबर शरीर, सी नंबर आत्मा, डी नंबर मन। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर यानी आत्मा है। आत्मा अगर मन करेगा तो बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना। आत्मा को मन करेगा तो हमारा ये घर है तो आत्मा से कह दो हाँ पूरा घर तुम्हारा हो जाएगा। अगर आत्मा से कहोगे कि छोटी को घर है तो छोटी को आपका दिखाई देगा। तो आत्मा से आप कोई भी चीज़ बड़ा या छोट समझ सकते हो, बता सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी कि 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? ए नंबर नाम को छोड़कर, बी नंबर रूप को छोड़कर, सी नंबर दिया नाम और रूप के साथ, और डी नंबर दिया नाम और रूप को छोड़कर। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी नंबर ऑप्शन यानी नाम और रूप को छोड़कर। जो ऑप्शन दिया है डी नंबर का नाम और रूप को छोड़कर माने रूप को छोड़कर, यानी इसमें जो लोकाई नहीं दे रही इसमें तो पा गया, इसमें रूप को छोड़कर लिखा है, नाम और रूप को छोड़कर। तो चलिए बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। तो आज आप लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग के बीच ऐसा वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलिए बच्चों जय हिंद जय